जय श्री राम। आज मैं आप लोगों से जो बात करूंगी, सांस। हर कोई जीवन में सांस लेता है। कोई भी जो प्राणी इस संसार में आया है वो सांस लेकर ही आया है। इन सांसों का हमारे जीवन पर मौन चमत्कार क्या रंग लाता है, इसको मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जीवन का असली खजाना हमारी सांसें हैं। तो आप थोड़ा सा आप ठहरिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अभी आप सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे गंभीरता से महसूस किया? सांसें वो धागा है जो हमें इस जीवन से जोड़ते हैं। हम इस जीवन में आते हैं तो पहली सांस से, और इस जीवन को छोड़ते हैं तो अंतिम सांस से। फिर भी इस सबसे बड़े खजाने की कद्र हम कम करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी से मैं सांसों का महत्व बताती हूँ। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसके पास एक दिन बहुत बड़ा पद में एक अमीर व्यक्ति आया और उससे बोला, देवी, मुझे और ज्यादा धन चाहिए। मैं जीवन का हर सुख खरीदना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हो? तो वो बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? क्या आप मुझे उसके बदले असली धन देंगी? देवी ने कहा, मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगी, पर तुम्हारे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस व्यक्ति ने हाँ कहा। तो देवी उसे अपने साथ अंदर ले गई। अंदर ले जाकर उसने उसे बिठाया। बिठाने के बाद पहले उसके सर पर हाथ रखा। उसके बाद अपना हाथ उसके नाक पर लाई और कहा, अब मैं जो कर रही हूँ इसमें तुम बिल्कुल हिलना मत, और जो मैं कहूँ वो उत्तर देना। उसने उसकी नाक बंद कर दी और मुंह भी बंद कर दिया। अब वो छटपटाने लगा। उस छटपटाहट में उस देवी ने पूछा, तुम जीवन की सारी दौलत इस समय मुझे अर्पित कर सकते हो, बदले में सिर्फ मैं तुम्हें सांसें दे सकती हूँ। और उसके बाद उसको छोड़ दिया। वो थोड़ी देर हाँपा और फिर बैठ गया। तब उस देवी ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया जीवन का असली धन क्या है? तो वो समझ गया था, मैं अपने जीवन की सारी दौलत देकर भी एक सांस खरीद नहीं सकता हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं खरीद लूंगा। उस देवी ने कहा, तो समझ लो, तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी सांसें हैं। ये धन, पद, मान, सम्मान, ये सब सांसों के बाद है। उस दिन से उस अमीर व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया कि सांसें सबसे अनमोल हमारी जो है संपत्ति है। सांसें सिर्फ ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं है। हर सांस के साथ शरीर को ऊर्जा, मन को शांति और आत्मा को स्थिरता मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्राण ही ब्रह्म है। और जब सांसें लंबी और गहरी होती हैं तो मन शांत रहता है। जब सांसें हमारी छोटी होती हैं, तेज होती हैं, तो मन अशांत और चिंतित हो जाता है। क्रोध में सांस तेज हो जाती है, भय में सांसें रुक जाती हैं, और प्रेम में सांसें लयबद्ध और मधुर हो जाती हैं। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम को सीधा आत्मज्ञान का मार्ग कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणायाम से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। योगियों ने जीवन को लंबा करने और रोगों से मुक्ति पाने के लिए सांसों पर ही ध्यान केंद्रित किया। गहरी सांस का आप अभ्यास करें।
नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और आप 4 तक गिनती गिनें और अंदर अपने नाभि चक्र में सांस को रोकें। 2 तक गिनती गिनें, धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें और 6 तक गिनती गिनें। अब इसी को आप अनुलोम विलोम में भी कर सकते हैं, जिससे हमारी नाड़ियां अच्छी होती हैं, नाड़ियों का शोधन होता है। दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें, बाईं नासिका से सांस लें। अब अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, दाईं नासिका से सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया उल्टी तरफ भी दोहराएं। सांस अंदर लेते हुए ओ का उच्चारण करें, सांस बाहर छोड़ते हुए मौ का उच्चारण। इससे मन ना स्थिर होता है। अगर हम प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट सांसों पर ध्यान दें तो तनाव, चिंता, भय और रोगों से बहुत हद तक बच सकते हैं। सांसों को सही करने से नींद सुधरती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मकता आती है। हमारी सांसें तो हमारे विचारों की भाषा है। तो मित्रों, इस जीवन में दौलत, नाम, शोहरत सब सांसों के बाद है। सांसें हैं तो सब कुछ है। तो आज से वादा कीजिए, हर दिन कुछ पल अपनी सांसों के लिए निकालेंगे, क्योंकि सांस सिर्फ हवा नहीं, ये जीवन का सबसे पवित्र उपहार है। याद रखिए, जब तक सांस है तब तक आस है। ये कहावत आप सभी ने सुनी है। ये इसीलिए कहा गया है। सांसों का महत्व, सांस हमें क्यों लेनी है, क्यों छोड़नी है। हम सिर्फ जिंदा हैं, इसलिए सांसें हमें लेनी और छोड़नी है, ये नहीं सोचना चाहिए। प्रतिदिन 10 मिनट अपनी सांसों पर अवश्य ध्यान दीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।